ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਸਵੀਨ ਸੈਣੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪੁੰਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੋਣਹਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਵੀਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ, ਬੈਸਟ ਵੂਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ भास्कर वुमेन ऑफ द ईयर 2010-11 अवार्ड नाल भी नवाजा गया। मैं अंकिता जोशी, मैंने नाइस कंप्यूटर सेंटर से PGDCA की है और मेरे को आज ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सवीन मैम के एफर्ट्स की वजह से मुझे PGDCA के फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब मिली। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं जो भी हूँ मैम की वजह से हूँ और मैम ने हमेशा सिर्फ एजुकेशन ही नहीं मेरे पर्सनल इश्यूज़ को भी सॉल्व किया है। मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मैम का और मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी मैम इसी तरह से मेरे को मोटिवेट करते रहें और गाइड करते रहें। थैंक यू। Nice Computers, good afternoon. How are you feeling about it? Yeah, definitely this is a great feeling and for us this is a moment of great proud because this is our third Educational Excellence Award this year. So we have achieved a hat-trick in educational excellence. So, in one line, what would you say that what is your mantra of success? What do you follow? Hard work, destiny, or is it something else? Basically, this is a dedication to our passion and mission. Education is not a business for us because success mantra varies from profession to profession, I think. So for education, this should be a passion, this should not be a business, and we have followed that only. मिसेस स्वीन सैनी के अंडर मैंने 5 साल तक काम किया है और वो हमेशा मेरे लिए और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत अच्छी एम्प्लॉयर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे लीडर, एक अच्छे गाइड और एक अच्छे फ्रेंड की तरह रहे हैं। अपनी जॉब के दौरान मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो हमेशा प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच में बिलीव करती हैं। सो जो डेडिकेशन वो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वही डेडिकेशन मैंने उनके काम में हमेशा देखी है। मैंने उनसे सीखा है कि किस तरह से एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ और उसके साथ साथ एक अच्छी पर्सनल लाइफ और रिश्तों को कैसे मेंटेन करना है। उन्होंने मेरे और बाकी एम्प्लॉयज़ की सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, कॉन्फिडेंस इन्हांसमेंट के लिए हमेशा बहुत काम किया है और इसके लिए मैं हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहूँगी। वो एम्प्लॉयज़ से सिर्फ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं बल्कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को और प्रॉब्लम्स को समझते भी हैं और सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल होती हैं और चाहे वो पर्सनल होती हैं। तो इस तरह से हम सब की, मेरी और बाकी एम्प्लॉयज़ की उनके साथ सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल अटैचमेंट भी बनी हुई है। और गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए स्वीन मैम ने बहुत काम किया है, स्पेशली उनके स्टाफ मेंबर्स के लिए और उनके इंस्टीट्यूट में जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उन्हें सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस दिलाने के लिए, उनकी सेल्फ ग्रूमिंग और उनकी जॉब प्लेसमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। अपनी मैरिज के बाद अब जब मैं अपना बिज़नेस चला रही हूँ तो स्वीन मैम की गाइडेंस को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सोचती हूँ कि मैम होते तो वो क्या कहते, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ FCI ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ फ्री एजुकेशन देन तो शुरू किया सीगा, लेकिन हौली हौली लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। तो अज जे असी पिछे नूं झाती मारते हाँ
ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਪਲੇਸਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ है। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है, मैं इस लैब में काम करती हूँ और इस लैब में मुझे 1.5 साल हो गया है। इस लैब में मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। यहाँ पे मेरी मैडम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यहाँ पे मैं पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट मेरी मैम ने मुझे सिखाया है किसी की इज्जत कैसे करते हैं, किसी से बातचीत कैसे करते हैं, वो हमें मैम ने सिखाया हमें। बट हमें नहीं पहले पता था, बट मैं एंड से यही कहना चाहती हूँ कि अवार्ड मैम ही जीते। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਵੂਮਨ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਈਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਈਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵੀਨ ਸੈਣੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਵੀਨ ਸੈਣੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਦਬੁੱਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੌਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਵੀਨ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵੀਨ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 91 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬੈਲਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ भी जॉब कर सकती हैं। हेलो, मैं आंचल ठाकुर हूँ। मैं स्वीन मैम से पहली बार अपने फादर के साथ नाइस कंप्यूटर में मिली थी। मैं उन्हें PGDCA के कोर्स के लगा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ जीवन में कुछ कर सकती हूँ। जब भी मैं उदास या परेशान होती हूँ तो मैम मुझे हौसला देती हैं और कहती हैं कि आप बहुत बहादुर हो जो आप अब भी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो। मुझे उनकी मोटिवेट करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। उनकी यही आदत उनको बहुत खास बनाती है। फिर चाहे वो अध्यापक हो या सेंटर के छात्र, वे सबको बहुत मोटिवेट करती हैं। उनकी इस मोटिवेट की वजह से ही मैं पढ़ाई के बारे में सोच पाई और मैं चाहती हूँ कि जीवन में आगे भी मुझे उनकी मोटिवेशन मिलती रहे। हाय, माय नेम इज़ कैप्टन मोनीश किशोर। वेल, स्वीन मैम के बारे में जितना भी कहें वो कम है।
I was probably one of her first students in 1992, and my 3 generations have studied with her: my father, myself, my wife, and even my kids. She has been a great source of inspiration to all of us. I did couple of courses when in my younger days, लेकिन आज तक she is like my guru, she is my mentor, she is my friend, and overall whatever she has done for me is unbelievable. It's because of her inspiration, because of her push, because of her motivation that today I am in a place in the society where I am today. I was in Merchant Navy as a captain. I am a senior civil services trainer in Hoshiarpur, and I run 3 educational institutions, and it is all because of her guidance and her undenying spirit of support. जितना सफ़र इस लड़की ने हमारे इंस्टीट्यूट में तय किया है वो बिल्कुल एक डिफरेंट एग्जाम्पल है। क्वालिफिकेशन, एज, मैच्योरिटी, समझदारी, वो सब घर से कोई भी नहीं लेके आया था, लेकिन इनके पास भी नहीं थी और शायद बाकियों से बहुत कम थी। स्टिल शी इज़ द यंगेस्ट वन और सबसे कम एजुकेटेड कैंडिडेट हमारे टीम में है। लेकिन आज तक इन्होंने अपने तरफ से जितना मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देने की कोशिश की है वो एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है। एक जिद और एक चैलेंज लेके किया कि अगर मुझे ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। और 2 साल हम लोगों ने मैम को एज ए लैब कोऑर्डिनेटर रखा, लैब इंचार्ज जिसको हम बोलते हैं। शी वॉज लुकिंग आफ्टर प्रैक्टिकल्स, शी वॉज कोऑर्डिनेटिंग द बैचेस, शी वॉज नॉट टेकिंग एनी थ्योरी क्लास। यस, शी मेड ए बिग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। जब मैंने PGDCA का कोर्स ज्वाइन करा था तो उस वक्त मैं एज ए स्टूडेंट बहुत ही शाई, इंट्रोवर्ट और कॉन्फिडेंस की कमी थी मेरे में बहुत ज़्यादा। इवन मेरे को बात करने में भी हेजिटेशन होती थी, लेकिन मैम ने मेरे को ऑब्ज़र्व करने के बाद मेरी क्वालिटीज़ को देखा और मेरे को एक ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो कोर्स के दौरान ही प्रोवाइड करी। उस ट्रेनिंग के दौरान मेरे ऊपर इतना काम किया गया, मेरे को हर एक स्टेप पे गाइड करा गया, मोटिवेट करा गया, और इसी के चलते हुए विदिन 3 इयर्स मैं एक सीनियर लेवल के ऊपर पहुंच गया। और उस वक्त मेरे को बहुत हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई जब हमारी एक नई ब्रांच नाइस कंप्यूटर की जो कि चब्बेवाल में खोली गई लास्ट ईयर, तो उसमें मेरे को एज ए सेंटर मैनेजर एक पोस्ट के ऊपर मेरे को पोस्ट जो है वो दी गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर स्वीन मैम की गाइडेंस के अंडर कोई भी पर्सन है और उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलता है तो वो पर्सनली तो ग्रो करेगा ही करेगा और सीखेगा भी, बट उसके साथ साथ प्रोफेशनली भी वो ग्रो करेगा। मेरा मकसद ये है कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਨਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਕਰੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ हैं लेकिन ਅੱਗੇ जॉब नहीं मिल रही, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ शुरू करवाने ਚ भी मदद करीदी है। मेरा नाम मानसी है और 7 साल हो गए मुझे यहाँ नाइस कंप्यूटर सेंटर से PGDCA किए हुए, लेकिन आज भी मैम ने इतना अधिकार दिया हुआ है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में, हम बेधड़क भागे भागे मैम के पास आते हैं और मैम से अपनी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन लेके जाते हैं। एक हाउसवाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में जो भी ट्रांसमिशन मेरा हुआ है उसमें मैम का बहुत बड़ा हाथ है और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी ऐसे ही मैम से मोटिवेशन, ऐसे ही गाइडेंस मुझे ज़िंदगी भर मिलती रहे और इनका हाथ और इनका साथ हमेशा हमारे साथ रहे, बना रहे। बहुत जरूरी है। नशा किसी भी तरह का या किसी भी उम्र में हो खतरनाक है। हमारे समाज या परिवार का कोई भी सदस्य अगर इस बुराई का शिकार है तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम उसके बारे में वक्त रहते हुए कदम उठाएं।
दिस इज साहिल बहल फ्रॉम यूथ फॉर चेंज। मैं बात कर रहा हूँ मिसेस स्वीन सैनी मैम के बारे में, जो कि नाइस कंप्यूटर सेंटर के ओनर हैं, विच इज़ पंजाब्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट। मैं बताना चाहूँगा कि मैं उनको 5 साल पहले मिला था अपने डैड के साथ, एंड ओल्ड एज होम में हम मिले थे, ओल्ड एज होम एंड जुवेनाइल होम। काफ़ी डोनेशंस करते हैं आंटी। शी इज़ एक्चुअली माई मेंटर फॉर लाइफ, बिकॉज द वे शी टेक्स थिंग्स इन लाइफ इज़ वेरी परफेक्ट। मैं देखता हूँ द वर्क इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड इन अदर फील्ड्स सोशली इज़ एक्चुअली ऑसम। तो मैं चाहूँगा कि अगर लाइफ में मैं कुछ कहीं पे पहुँचता हूँ तो आई वुड फॉलो हिज फुटस्टेप्स। और उन्होंने हमारे साथ काम किया था प्रो कॉलेज लीग में, दैट वाज एक्चुअली अमेजिंग। हमारी क्रिकेट लीग जो है एंटी ड्रग्स, इसको बहुत बूस्ट मिली इस इवेंट को मैम करके। थैंक यू एवरीवन। हम यहाँ से 5 महीना से काम करती हूँ, पर हमको बहुत अच्छे लगते हैं ये। जब अगर कोई घर के परेशानी होते हैं, अगर हमको घर में बच्चे को या हमको, तो हम कहती कि दीदी हम आज नहीं आएंगे, फिर ये कहते चलो कोई बात नहीं है, आपको जब ठीक हो जाएंगे घर में फिर आ जाना। जब हम बच्चे के स्कूल से यहाँ पर ले आते हो ना, जब हमको काम करने पड़ते हैं, तो हम कहते चल यहाँ पर रख देती हूँ बच्चे के। तो बच्चे जब आते हैं तो बच्चे को कुछ खाने उने के लिए कहते चल शिला को लड़का लड़की आया उनके खाने के लिए दे दो, बच्चे हैं या चॉकलेट या टॉफी या कुछ जो होते हैं वे दे देती हो। और इनके घर से मतलब भेदभाव अगर ऐसे नहीं करने लगते हैं कोई कि मतलब ये काम वाली है इनके अलग से ये दो वे दो, मतलब इनके घर से भेदभाव नहीं होते हैं। मतलब अपना आदमी समझते हैं, भी अपना बच्चे समझ के मतलब काम करवाते हैं। अपने देश ਲਈ अपने सोसाइटी ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ, ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ हैं। तो मैं कोशिश करती रही कि अपने जीवन नू, अपनी फिलॉसफी नू कुछ उस तरीके नाल ढाल सकां कि मैं उन्होंने साबित कर सकां कि हाँ कि वो मेरे आइडियल हैं। आज मुझे स्वीन मैम के बारे में बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर आज मैं FCI में जॉब करके अपनी फैमिली की हेल्प कर रही हूँ तो ये सब स्वीन मैम की बदौलत है। मैम ने हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। मैम ने हमेशा हमारी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें दिया है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा हमें फ्यूचर में भी मैम का साथ मिले, उनकी गाइडेंस मिले, ताकि हम भी उनकी तरह अपनी लाइफ में ऊंची ऊंचाइयों को छू सके। धन्यवाद। Mother held your hand. You took the first step. It was nice feeling. Father taught you the first algebra lesson. It was nice growing up. Now it's your turn to make them feel nice. Hold hand of Nice and begin your journey of success. Nice, 3 times Educational Excellence Award winner. Punjab's #1 computer institute gives in-depth theoretical and practical knowledge in computer hardware and software courses, spoken English, financial accounting and other professional courses in IT and management. Nice, the pioneer in computer education from Punjab.